ये जो नए नए लोग आ रहे हैं वो किसी न किसी के बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए क्या तैयारियां? आज सर्वे हो रहा है, अच्छी बात है। हमारे बनाए हुए फार्मूले पर सर्वे हो रहा है। इसमें नमस्कार, आप देख रहे हैं सीबी न्यूज बिहार। मैं हूं अभिमन्यु ठाकुर और अपने सहयोगी अंकित सिंह के साथ इस वक्त बेगूसराय के कंकौल स्थित प्रेक्षागृह सह आर्ट गैलरी भवन के परिसर में मौजूद हूं। आपको बताते चलें कि इस वक्त इस सभागार में बीपी मंडल जयंती समारोह चल रहा है और इस समारोह में शिरकत कर रहे हैं बिहार प्रदेश के कई गणमान्य नेता। उन नेताओं में बिहार के पूर्व मंत्री आलोक मेहता भी यहाँ पे पधारे हुए हैं और विधान परिषद बेगूसराय विधान परिषद के पूर्व विधान परिषद मोहम्मद तनवीर हसन जी भी पधारे हुए हैं, शिवचंद्र राम जी भी पधारे हुए हैं। क्या कह रहे हैं वो नेता, आइए उनसे हम सीधे तौर पे मुखातिब होते हैं, उनसे मिलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या क्या तैयारियां हैं और वर्तमान में जो भारत बंद हुआ है ओबीसी रिजर्वेशन की बात मैं करता मैं आपको बता देना हूँ चाहता और हूँ यह मूल आधार है इसी जिला में अति पिछड़ों के आगे बढ़ने का। रिफाइनरी है, मैं समझता हूँ कि इसी विशेष जिला में अवसर के सिद्धांत के तहत थर्मल है, इन आरक्षणों इसी का जिला में को समाहित पेप्सी किया प्लांट, गया था इसी और जिला बाबा में साहब ने एक संविधान में प्लांट, शुरू में ही इसी जिला में विशेष अवसर के कई तरह सिद्धांत के को प्रतिष्ठान पर है, मुहर लगाई थी। मगर आज फिर भी देश यहाँ के में लोग कल्याण होने के कल्याणकारी मूल्यों की हत्या हो रही है। समाज का आए अति दिन पिछड़ा यहाँ दलित पर अल्पसंख्यक उद्योग सब नगरी के असुरक्षित लिए महसूस कर रहा है। लोगों का कानून जमीन में दिया जा रहा संशोधन किए जा रहे हैं, संविधान में, है, लोगों को और बेघर किया संविधान जा के रहा है, मूल स्वरूप को बदला जा रहा है। मगर यह अति खेदजनक बदले है। में मुआवजा ऐसे में बीपी मंडल जी जो ने मिलता है जिनके अनुशंसा के उस पर आज तक कोई आधार आवाज पर उठाने आरक्षण को को तैयार लागू नहीं किया है। गया था, उन्हें हम आज याद करते हैं यहाँ और के लोग संविधान की ग्रामीण हैं, रक्षा का संकल्प आज हमसे लेकिन जब इस अवसर पर लेना चाहिए भूमि हमें अधिग्रहण यहाँ कि पर हम होती संविधान है की रक्षा करें, आरक्षण की रक्षा रिफाइनरी करें के और द्वारा इसकी रक्षा तब हो सकती या है प्यादा के जब अपने द्वारा, वोट की रक्षा करें और वोट में तो ही वो सारी जो एक शक्तियां कंपनी निहित होती है। है, इसलिए अपने समाज पीछे के तमाम सामाजिक न्याय प्रशासन समर्थक दल शक्तियां बल के साथ एकजुट करती है। होने का आह्वान हम करते हैं कि अपनी ये ताकत को इकट्ठा दुर्भाग्यपूर्ण होता करें है वोट के रूप में और कि आने वाले समय ये में ब्यूरोक्रेट आरक्षण और जिसको हम लोग अपने हक की उद्योगपति रक्षा कहते के हैं, लिए उसके राष्ट्रीय साथ ये जनता दल और प्रशासन खड़ी महागठबंधन होती को है वोट देकर और और वहाँ बीपी पर मंडल जी के हम लोग कमजोर चरणों हो में जाते हैं। श्रद्धांजलि अर्पित करें। दलित समाज मैं आप ने जो लोगों के धरना सामने एक प्रदर्शन बात किया रखना चाहता उसमें हूँ, पुलिस ने लाठीचार्ज किया खासकर जिससे हमारे पार्टी पूर्व इस पर भूमि कुछ बोल नहीं पाई मंत्री है। श्री आलोक भट्टाचार्य जी को मैं एक बात कहना चाहता हूँ पुलिस की जो कि रवैया है, 2023-24 में रिफाइनरी के द्वारा खेदजनक, एक बॉटलिंग प्लांट बहुत ले जाया बहुत गया, खेदजनक, पटना में दलितों पर जहाँ पर वही मैं जो बोल रहा जमीन वहाँ पर थी, ये बहुत खेदजनक है। वहाँ पर अल्पसंख्यक जिस और दलित जिस और दलित महादलितों की को जमीन थी, बाबा साहब अंबेडकर ने बिना संविधान के उनसे तहत मुआवजा आरक्षण का बात देने का किए हुए, प्रावधान किया, बिना मुआवजा तय किए वो हुए समाज का सबसे उन्होंने छूटा हुआ उस जमीन वर्ग के पाइपलाइन वहाँ पर ले और जाया उसके गया। बीच में ये मगर जब लोगों ने वहाँ विभेद विरोध पैदा किया करने के लिए, तो बांटने कई के लोगों को लिए प्रशासन के जिस द्वारा तरह की डिटेन कर लिया साजिशें गया रची जा रही और है आज तक उनको मुआवजा वो नहीं मिला। बहुत ही खेदजनक है और ये ऐसा सब बातें पिछड़े वर्गों के साथ आप पहले हो आए हैं, चुका तो जब ये सारी बातें जब मैं आपके इनको सामने क्रीमी लेयर के दायरे में रखा गया था, क्योंकि संघर्ष हुए इनके विचारों के और आज हम लोग संघर्ष का आज परिणाम जयंती इसलिए मना नहीं रहे हैं। निकला कि हम उन्होंने सत्ता में नहीं थे जो और इन मंडल सारी कमीशन चीजों के के करेक्शन चेयरमैन का होते एक सीधा उपाय है कि सब उन्होंने लोग का जो वोट एकत्रित हो उसका मतलब और ये था महागठबंधन सत्ता में राइट टू महागठबंधन उसका एजुकेशन, समाधान निकाले। राइट टू बिहार में क्रीमी लेयर से ऐतराज लगातार बढ़ रही है, राइट टू किस तरह देख रहे हैं? देखिए, संविधान की मूल भावना को समझने की जरूरत है। रोजगार का कोई व्यवस्था संविधान की मूल धारणा और या भावना कोई यह है इसका कोई व्यवस्था कि है, जो आरक्षण का समाज प्रावधान आज है भी विशेष जो अवसर के पिछड़ा है, सिद्धांत के वो तहत दबा हुआ है, वो सामाजिक, मगर फिर भी राजनीतिक अब लोगों और की शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार हमारे पर, आदरणीय लालू जबकि प्रसाद यादव जानबूझ जी के इस नॉन जहाँ हम लोग ने कॉन्स्टिट्यूशनल देखा कि संविधान पर टर्म जहाँ को पर उसमें रखा डालने गया, की कोशिश हो रही उनके है, सारी वो है सवारी आर्थिक। उसके और ये विरोध इस बात में का विरोध, खड़े इसका हो गए। प्रखर विरोध अभी जिस तरीके से गैर जागरूकता की वजह से नहीं हो पा रहा है, संविधान में इसी का क्रीमी फायदा लेयर उठाया जा रहा है। जनता का जो एकजुट प्रावधान होगी, किया गया वोट इकट्ठा होगा,
इनके वोट से जब सरकार बन गई तो उनके हक की रक्षा होगी। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए क्या तैयारियां? आगामी विधानसभा चुनाव सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता, फिर से वही जो लालू प्रसाद जी ने नारा दिया था उसी नारे का है। यादव जी सत्ता में आएंगे? ये जो डेमोक्रेसी है उसमें विधायक दल का चुना हुआ नेता ही अध्यक्ष ही मुख्यमंत्री होता है। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी का प्रभाव क्षेत्र बहुत बड़ा हुआ है। आज का युवा, आज का हर वर्ग तेजस्वी प्रसाद यादव जी को नेता मान रहा है। तो यही तो रास्ता है आगे बढ़ने का। हम सब लोगों की शुभकामना है और बिहार प्रगति के पथ पर आगे बढ़े और सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को लेकर बढ़े, इसको पुनर्स्थापित करने का प्रयास। कितना चुनौती मानते हैं सर? कोई चुनौती नहीं है। ये जो नए नए लोग आ रहे हैं वो किसी न किसी के बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि ये इन लोगों का जो आधार ही जो है आधार, ये सबसे पहले है कि ये इन लोगों ने राजनीति को प्रोफेशन में बदलने का काम किया है। राजनीति प्रोफेशन बिल्कुल नहीं है, लेकिन 2-2, 400 करोड़ रुपया लेकर किसी पार्टी को जिताने का ठेका लेने वाले लोग जनता की मूल भावना से शायद अवगत नहीं है। जनता इन चीज़ों को समझ रही है कि किसी को प्रोफेशनली मदद करना और खुद मैदान में उतरकर चुनाव जीतना, दोनों में बहुत अंतर है। आरजेडी के जमीनी कार्यकर्ता भी अब उसे और रुख कर रहे हैं जनसुराज की। ये अफवाह है, ये बिल्कुल गलत है। सर, बिहार में सर्वे चल रही है जमीन को लेकर, किस तरह आप देख रहे हैं? देखना क्या है, हम लोगों ने उसकी तैयारी की थी। रेवेन्यू मिनिस्टर रहते हुए आपने देखा होगा, सारी बहालियां, सारी तैयारियां हम लोगों ने की। अब हम लोग, सरकार नहीं रही तो जो सरकार है वो उसको लागू कर रही है। इससे क्या विवाद रुकेगी? इस सर्वे करने के बाद क्या जमीन विवाद? नहीं, जब सर्वे के बाद विवाद बहुत हद तक कम होगा। और मैंने लगातार ये प्रयास किया था कि विवाद कम हो, और कम करने के लिए हमने सिस्टम का ऑटोमेशन किया था और उसके साथ साथ ये भ्रष्टाचार को समाप्त करने के तमाम तरीकों को अपनाया गया था। आज सर्वे हो रहा है, अच्छी बात है। हमारे बनाए हुए फार्मूले पर सर्वे हो रहा है। देश में नारी